हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मजे में होंगे। तो हम देख रहे थे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हमारे 10 पार्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। पिछले पार्ट में हमने बहुत तगड़ा टॉपिक कवर किया था, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बोर्ड में हर साल उस पर क्वेश्चन आते ही आता है, ठीक है ना, तो उसको देख लो, ठीक है ना। इसमें हम उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था सर, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चंस देखेंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और नॉर्मल बोर्ड के पर्सपेक्टिव से तो है इंपॉर्टेंट कि कैसे कैसे प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन पे, ठीक है ना। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो हम वो डिस्कस करेंगे कैसे कैसे टाइप्स के आते हैं। और अगर टाइम बच गया तो मैं डाइलेक्ट्रिक का थोड़ा सा इंट्रो भी आपको दे दूंगा। डाइलेक्ट्रिक क्या चीज होती है, हम यूज करते हैं उसको भी कैपेसिटर बनाने में, ठीक है ना। तो वो क्या चीज होती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट अपना, ठीक है ना। आई होप सबको समझ आ रहा होगा, पूरी फील से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन कैपेसिटर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ हेडिंग डालेंगे, सारे हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, लिख लो, ठीक है ना। कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ऑन कैपेसिटर्स कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करेंगे, आप कह सकते हो एक तरह से, ठीक है ना। जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा नहीं था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि जब सीरीज में जुड़े होते हैं कैपेसिटर, तो जब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी होती है तो कैसा आता है, 1/CE = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है ना। जितने भी कैपेसिटर हैं उतने, ठीक है, इतने ऐड कर लेते हैं, ठीक। और अगर पैरेलल में हो, पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, CE = C1 + C2 + C3, ठीक है ना। डिटेल में फील के साथ पिछली वीडियो में बताया गया इसके बारे में, कैसे क्या आया, क्यों आया, ये कैसे आया, ठीक, ठीक है ना। मैंने ये भी बताया कि उल्टा हो जाता है, रेजिस्टेंस में इनवर्स में होते हैं, पैरेलल में तो उल्टा चलता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का काम, ठीक है ना। तो ये थे आपके, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले ध्यान में रखो, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस के अब टाइप देखते हैं कैसे कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो टाइप 1 क्या आता है क्वेश्चन का, टाइप 1 नोट करो। टाइप 1 आता है वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, नोट करो सारे, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है ना। वायर कनेक्शन प्रॉब्लम मतलब सर देखो, ठीक है ना, नोट करो पहले, वायर कनेक्शन प्रॉब्लम, ठीक है ना। बहुत प्यारे प्यारे देखो, इस पर टाइप्स बने हुए हैं अलग अलग प्रकार के, कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होती है। रट्टा नहीं मारना बेटे, रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। कंसेप्ट है उसको देखना और वही कंसेप्ट को अप्लाई करना, कंसेप्ट को समझो और उसको अप्लाई करो, रट्टा नहीं मारना, ठीक है ना। कि ऐसे ऐसे है तो ऐसे कर लूंगा ना, वो रट्टा होता है। कंसेप्ट को पकड़ो, क्या कंसेप्ट है, ठीक है, रट्टा नहीं मारना, ठीक। तो मान लो कि ऐसे 3 कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, 1 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, ठीक है। बताया था ना, ऐसे हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को ऐसे बनाते हैं, ठीक है, इक्वल प्लेट्स बना के, ठीक। अब मेरी बात को ना ध्यान से सुनना। अब तुमसे कहा गया कि ये दोनों कैपेसिटर हैं ए और बी पॉइंट के बीच में, तो आज की क्लास का हर क्वेश्चन सेम रहेगा कि फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तुमसे ये कहा गया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो ए और बी के बीच में, ठीक है ना। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं, तो हर क्लास का क्वेश्चन सेम रहेगा। मतलब इक्विवेलेंट मतलब इन तीनों को एक में कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये होता है इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब। अब मेरी बात को सुना, अगर तुम्हें ऐसे सीधा सीधा दे दिया, ये तो बच्चा भी कर लेगा सर। सीरीज में दे दिए सीधे सीधे, बच्चे को भी फॉर्मूला बता दूंगा मैं सीरीज का, वो भी कर लेगा, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 लगा के, है ना। तो अब बच्चे तो हो नहीं सर, 12वीं में आगे, बोर्ड में आगे लेवल हो गए सर, लेवल सबके निकलेंगे तो लेवल निकालने के लिए क्या क्या बोर्ड वालों ने लेवल निकालने के लिए क्या क्या बोर्ड वालों ने, हमने क्या करा, बोर्ड वालों ने कहा, मैं नहीं कर दिया, यहाँ से एक वायर उठाई, यहाँ पे कनेक्ट कर दी, ठीक है, और एक वायर यहाँ से उठा के यहाँ पे कनेक्ट कर दी, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे मैंने वायर उठा के कनेक्ट कर दिया कि यहाँ से कनेक्ट कर दी, एक यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दी। अब आपसे मैंने पूछा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, अब आपको कोई सर, अरे ये क्या हो गया सर, वायर आ गई बीच में, अब तो ये सीरीज में नहीं रही, नो मोर इन सीरीज, अब तो वायर आ गई, अब तो वायर आ गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तो क्या अप्रोच रहेगा वो आपने ध्यान से देखना, ठीक है। तो मान लो ए और बी, अब आपने क्या करना है, एक इमेजिनरी या तो बैटरी लगा लो, या तो ए और बी को कनेक्ट कर दो एक इमेजिनरी बैटरी से, क्योंकि ये सर्किट का ही पार्ट है, ए और बी के बीच में अगर निकालना है तो यहीं पे बैटरी होगी कहीं ना कहीं कनेक्ट, या तो उसका बैटरी से कनेक्ट कर दो ए और बी को, या फिर आप ऐसा मान लो कि ए पे कुछ वोल्टेज भी है और इस पे 0 है, बी पे वोल्टेज कितनी है, 0 है, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो करंट देखोगे यहाँ से आएगा, कुछ यहाँ चला जाएगा, आप कहोगे सर कुछ यहाँ जाएगा, तो ऐसे ऐसी चीजें बनेगी, तो अलग अलग इनके आप कहोगे सर सीरीज वाला सिंपल फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि करंट सेम नहीं जाएगा, साफ सीधा दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा इस पे वोल्टेज V मानो, इस पे वोल्टेज 0 मानो, या फिर आप बैटरी से भी कनेक्ट कर दे तो यहाँ पे वोल्टेज V मान लेते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 0, जो आपकी मर्जी, मैंने यहाँ पे V मान लिया, यहाँ पे 0, ठीक है। तो वोल्टेज मान लेंगे आपने, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट में तभी तो करंट फ्लो करता है, बात है।
अब सुनना मेरी बात को, अगर यहाँ पे भी अब देखो V वोल्टेज अगर यहाँ पे तो यहाँ पे भी V होगी। मैंने कहा बिल्कुल सर। बीच में अगर कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं, अगर बीच में देखो सिंपल प्लेन वायर ही चल रही है, तो जितनी वोल्टेज इस पॉइंट पर उतनी वोल्टेज इस पॉइंट पर, ठीक है ना। अगर बीच में कोई रुकावट नहीं है तो सेम वोल्टेज आती है, ठीक है ना। बात ध्यान रखना, बीच में कोई रुकावट नहीं है तो सेम वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे भी इतनी, यहाँ पे भी इतनी, ठीक है, समझ लो बात को। जैसे देखो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं थी बीच में, यहाँ पे भी वोल्टेज पड़ गई, ठीक है ना। यहाँ पे भी वोल्टेज, अब यहाँ पे देखो स्टार में आगे चलो 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 चलो, कोई रुकावट नहीं है, प्लेन तार है प्लेन, तो यहाँ पे भी वोल्टेज, समझे बात को। यहाँ पे भी V वोल्टेज थी, यहाँ कोई रुकावट नहीं, कोई रुकावट तो V ही वोल्टेज पड़ेगी। जब तक कोई रुकावट नहीं आएगी सर्किट में तब तक हर जगह V वोल्टेज ही आपने रखनी है, जितनी यहाँ पे। अब देखो समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक। तो जितनी वोल्टेज, क्यों सर सेम क्यों रहती है वोल्टेज जब तक कोई रुकावट ना है? क्योंकि जब आपने देखा होगा 10वीं में पढ़ा होगा कि जब बीच में रजिस्टर आ जाता है तो वोल्टेज चेंज होती है, क्योंकि रोक लेता है करंट को पीछे से, करंट का धक्के को रोक लेता है। लेकिन अब कोई रुकावट नहीं, करंट उतने धक्के से जा रहा है तो V वोल्टेज से जा रहा है। धक्का ना, वोल्टेज का धक्का है, वोल्टेज धक्का है, तो उतनी धक्के से जा रहा है, कोई रुकावट धक्का उतना ही लग रहा है, ठीक है ना। तो ये इसकी फील है, ठीक। पिछली वीडियो देखोगे और क्लियर होगा, ठीक है ना। अब सुनना बात को, सर ये तो हो गया V वोल्टेज, क्योंकि अब मैं यहाँ से आगे जाऊंगा तो यहाँ तो सर रुकावट आ गई, तो यहाँ पे तो मैं V लिख नहीं सकता इस पॉइंट पर। जंक्शन पे लिखते हैं हम, यहाँ पे कनेक्ट हो रही है वायर, वहाँ पे हमें वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जंक्शन मतलब जहाँ पे 2 वायर है, जंक्शन नहीं बोल सकते उसको, 3 वायर नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज आ गया तो मैं यहाँ पे V नहीं लिखूंगा, यहाँ पे कैपेसिटर आ गया, यहाँ पे करंट कुछ कम ज्यादा होगा, समझे बात। रुकावट आई तो V वोल्टेज एज इट इज नहीं यहाँ पे टेक सकता मैं, ठीक है। तो ठीक। अब देखो B पे वोल्टेज कितनी है, 0, वोल्टेज 0 है B पे, तो B पे 0 0, यहाँ पे भी 0। मैंने कहा बिल्कुल सर। इस पे चले 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 चले, यहाँ पे भी 0। मैंने कहा बिल्कुल सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान से देखना, ये वाला कैपेसिटर V और 0 के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर V और 0 के बीच में है, ये वाला कैपेसिटर V और 0 के बीच में, मतलब तीनों कैपेसिटर सेम वोल्टेज के बीच में नहीं है। देखो ना, V और 0 V और 0 V और 0। तो इसको अगर मैं एक और तरह से बनाऊं, इक्विवेलेंट सर्किट इसका, देखना ध्यान से। तो ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, A की वोल्टेज V थी, B की वोल्टेज 0 थी, है ना। एक कैपेसिटर कहाँ है, V और 0 के बीच में, एक कैपेसिटर लगा दिया सर V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में। दूसरा कैपेसिटर कहाँ है, ये भी V और 0 के बीच में, लगा दो, ये लगा दिया सर। दूसरा कैपेसिटर भी V और 0 के बीच में। तीसरा कैपेसिटर कहाँ है, V और 0 के बीच में, ये भी लगा दो, ये लगा दिया सर तीसरा कैपेसिटर। अरे सर ये तो पैरेलल में आ गए तीनों। हमें लगा था सर देखने में सीरीज में, लेकिन आ कैसे, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और सबकी वैल्यू C ले लो, ठीक है ना। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे इन सारे कैपेसिटर की वैल्यू C है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है क्वेश्चन वाला, ठीक है। आपको बस अप्रोच सीखने करना कैसे, ठीक है। तो देखो ये पैरेलल में आ गया, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, सीधा सीधा सॉल्व, ठीक है। तो मेन यहाँ पे कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट क्या है, आपने यहाँ पे कवर किया वोल्टेज का कंसेप्ट, कि सेम वोल्टेज रहेगी जब तक कोई रुकावट नहीं आएगी। आपने यहाँ पे वोल्टेज सेम रखी, यहाँ V तो यहाँ भी V, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, आपको पता लगा ये भी V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी वायर कनेक्शन में, ठीक है। कोई दिक्कत नो सर। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आपको वायर कनेक्शन में मिलती है, ठीक है ना। वायर कनेक्शन में कहीं से भी तार तुम जोड़ देता है, वो सिंपल, ठीक है ना। कहीं से भी तारें जोड़ देता है और आपको कहता है कि हाँ भाई निकालो, ठीक है ना, हाँ भाई निकालो, ठीक है। इसका एक और प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिले। तो देखो ये A है, ठीक है ना, और B पॉइंट भी यहाँ बनाएंगे, ठीक है। एक कैपेसिटर, ये दूसरा ले लो, ये तीसरा कैपेसिटर, चौथा, पांचवा, छठा, और ये B पॉइंट। निकालो इक्विवेलेंट कैपेसिटर। ना भी ना, इतने आसान थोड़ी क्वेश्चन देंगे तुम्हें बोर्ड वाले, ऐसे दे दोगे तुम्हारे मजे हैं। ऐसा अगर क्वेश्चन मिलेगा ना तो सोचना किसी दिन तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है अगर मिसप्रिंट ना हो। क्वेश्चन कैसा मिलेगा, देखो भाई ऐसे जोड़ देगा तार यहाँ यहाँ, ठीक है, ऐसे जोड़ देगा, फिर तो तार यहाँ से मान लो यहाँ जोड़ दी उसने तार, ठीक है, फिर तार उसने यहाँ से पकड़ के यहाँ जोड़ दी मान लो, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पर तारें जोड़ता रहेगा। हर एक की वैल्यू कितनी है, C है, हर एक कैपेसिटर की वैल्यू C है, ठीक है, मतलब इनकी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। तो अब तुम्हें निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। कैसे निकालेंगे, वही कॉन्सेप्ट। A पे वोल्टेज V मान लो बैटरी से जुड़ा होगा, B पे 0, यहाँ भी तो यहाँ भी, अरे वाह, यहाँ भी तो यहाँ भी, अरे वाह, बिल्कुल ठीक। अब B पे आओ, B पे तुमने देखा यहाँ गए आगे आ गया कैपेसिटर, तो तुम यहाँ पे 0 नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो यहाँ पे तुम 0 नहीं लिख सकते बेटे, यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। कैपेसिटर आ गया बीच में, तो कैपेसिटर आ गया तो यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते। अब 0 नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखे सर, कुछ पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा, 0 नहीं होगा, आगे पीछे हो गया होगा 0 से, क्योंकि कैपेसिटर आ गया तो रुकावट खेद कर दी। तो मान लो यहाँ पे कुछ x पोटेंशियल गिरा, मैं अपने आप से मान लिया तो कुछ x गिरा, मुझे पता नहीं है ना, क्योंकि
मैं अपने आप से लेट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए तो है ये पॉइंट, तभी तो मैं एक सर्किट बना पाऊंगा इक्विवेलेंट। तो मैंने एक्स मान लिया क्योंकि जीरो तो गिरेगी नहीं, क्योंकि ये आ गया बीच में। रास्ते में रुकावटें आएंगी तो रूप बदल कर निकल जाना। फिजिक्स बहुत कुछ सिखाती है अभी, फील से फिजिक्स बहुत कुछ सिखाती है। अगर आपके रास्ते में कभी भी रुकावट आए ना, ठीक है ना, रुकावट आए तो अपना रूप बदल लेना। रूप बदलने का मतलब क्या, उस सरकमस्टेंस के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, उन रुकावटों का सामना करना और निखर के आना, निखर के एक्स बन के आना, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। ये एक्स तो ये भी एक्स, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ये एक्स तो ये भी एक्स, क्योंकि कोई रुकावट नहीं थी उतनी पोटेंशियल यहाँ भी पड़ी, मैंने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे देखो कोई रुकावट नहीं, ये भी एक्स। अरे वाह सर, अरे वाह सर, ये एक्स था, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो ये v और x के बीच में, ये v और x के बीच में, ये v और x के बीच में, समझ रहे हो, ये v और x के बीच में, ये v और x, ठीक है। और अब ध्यान से देखना ये किसके बीच में है, ये x और x के बीच में है। x और x के बीच का मतलब क्या है कि यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम है। अगर पोटेंशियल सेम हो गया तो इन दोनों कैपेसिटर में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, नो करंट। अगर कोई करंट नहीं तो ये किसी यूज के भी नहीं है। करंट ही तो फ्लो करता है, तभी स्टोर करता है करंट को। सिखाया था ना चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैसे होता है, चार्ज करते हैं कैपेसिटर को तभी तो काम का है। तो मतलब ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है। अगर पोटेंशियल सेम हो गया सर्किट का पार्ट ही नहीं, यहाँ से करंट ही नहीं जाएगा, क्योंकि करंट है, चार्ज है तभी तो बात है। तो ये सर्किट का पार्ट ही नहीं, क्योंकि देखो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए अगर करंट को फ्लो करना है। बिना पोटेंशियल के डिफरेंस के क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, ठीक है ना। हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जाना है, समझ लो बात को। पोटेंशियल का डिफरेंस हम देते क्यों, बैटरी लगाते क्यों है, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे करंट नहीं बहता, ठीक है ना। इसको आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में और क्लैरिटी से पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुन लो, सेम पोटेंशियल पे करंट एक तरफ हाई होता है, एक तरफ लो। यहाँ पे v और यहाँ पे कुछ डिफरेंस देना पड़ता है पोटेंशियल का, तब करंट फ्लो करता है, समझ लो। तो यहाँ पे कोई करंट नहीं, मतलब ये सर्किट का पार्ट नहीं है, इसको कंसीडर नहीं करना। अरे वाह सर, ये बहरूपियां हैं, समझ रहे हो बात को। कई बार जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जिनको आपको वैल्यू नहीं देनी पड़ती, नहीं देनी होती, मतलब वैल्यू नहीं होती, तो वही ये लोग हैं जिनको आपको वैल्यू को इग्नोर करना है, जिनको इग्नोर करके आगे जिंदगी में बढ़ना है। जिनको वैल्यू देनी वो ये है, वी एक्स के बीच में, वी एक्स के बीच में, वी एक्स के बीच में, ठीक। तो अब लगाते हैं सर वी और एक्स के बीच में, समझ रहे हो बात को। हाँ, और एक ये रह गया, ये एक्स और जीरो के बीच में है, ये तो रह गया बेचारा इसको तो हमने देखा नहीं, एक्स और जीरो के बीच में है, ठीक। सी कैपेसिटेंस। अब देखो सर ए ये है, बी ये है और एक्स भी है, क्योंकि एक्स के बीच में भी और एक्स और बी के बीच में भी, ठीक। तो वी और एक्स के बीच में कितने हैं टोटल, देखो एक ये है, बना दो एक, दूसरा ये है वी और एक्स के बीच में, बना दो भाई, तीसरा ये है वी और एक्स के बीच में, बना दो भाई, ठीक है ना। और तो कोई नहीं है, नहीं सर ये तो कंसीडर ही नहीं करने। एक्स और जीरो के बीच में है रेजिस्टेंस, एक्स और जीरो मतलब एक्स और बी के बीच में, तो यहाँ पे भी लगा दो एक रेजिस्टेंस। लो ये तीनों पैरेलल में हैं, इनका इक्विवेलेंट निकालोगे और ये उसके साथ सीरीज में आ जाएगा, समझ रहे, तीनों का सी सी सी, तो इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/c इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, यानी कि 3/c, यानी कि इक्विवेलेंट आ जाएगा c/3। इसको ऐड कर देना तुम, सॉरी उल्टा फॉर्मूला लगा दिया, सॉरी, इनको सीधा सीधा ऐड करो, पैरेलल में सीधे सीधे ऐड हो जाती है कैपेसिटेंस। तो इनका कितना आ गया इक्विवेलेंट, 3c आ गया, और इसका कितना है c। अब इनको इन्वर्स करके ऐड कर दो, मतलब उल्टा करके 1/3c प्लस 1/c, इसको ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। समझ गए बस कंसेप्ट। मैंने पकड़ो वोल्टेज, अगर कहीं दिख रहा है कि सेम वोल्टेज, अगर यहाँ पे रुकावट आ गई तो अलग वोल्टेज मान के क्वेश्चन हो रहा है तो अलग मानो, ठीक है ना, अलग वोल्टेज मानो। तो ये था बेसिकली सिंपल वायर कनेक्शन प्रॉब्लम में आपको अलग वोल्टेज मान के करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये टाइप 1 हो गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं टाइप 2 की, ठीक है ना। तो बोर्ड में भी कई बार पूछ लेता है, कंपटीशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कंपटीशन में तो घुमा घुमा के ऐसे पूछता है, बैठे सिर चकरा जाते हैं बच्चों के सिर चकरा जाते हैं, ऐसे पूछता है, ठीक है ना। सेकंड प्रॉब्लम है इनफाइनाइट कैपेसिटर। इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क बहुत फेमस प्रॉब्लम्स है, एक आधा क्वेश्चन आपको इसका एनसीईआरटी में भी मिलता है, ठीक है ना। इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क, ठीक है। अब देखो इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क का मतलब क्या है, देखो समझो बात। मान लो ये है पॉइंट आपका है, जो मर्जी मान लो, ठीक है ना। ऐसा कुछ देगा वो आपको, यहाँ पे दे दिया कुछ लगा के, और यहाँ पे दे दिया, उसके बाद उसने यहाँ पे ऐसे 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 हाँ, ठीक है। और फिर इसी को खींचता गया वो ऐसे ऐसे ऐसे, और ये चली जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये चली जा रहा है, ठीक है ना। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इन सबका कैपेसिटेंस सी मान लो अभी के लिए आप, ठीक है। सी मान लो सबका कैपेसिटेंस, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कराना कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। समझाना बेसिकली कंसेप्ट समझाना। अब आपको दिख रहा होगा ये कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसको इसी को हम इनफाइनाइट नेटवर्क बोलते हैं। अब कहेंगे सर अब बच्चा आया, अभी बच्चे ने देखा भाई, हाँ भाई
इन्फिनिटी तक जा रहा है नेटवर्क। तो बच्चे का दिमाग बेचारा भोला बच्चा, ठीक है ना, भोला सा बच्चा, उसका दिमाग काम किया, ठीक है ना, जब पहली बार देखा कह रहा सर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक ऐड हो गया कैपेसिटर, इन्फिनिटी तक ऐड हो गया, इन्फिनिटी तक जब कोई चीज ऐड होती है तो वो इन्फिनिटी आ जाती है, मतलब इनफाइनाइट कैपेसिटेंस आ गई, और यहीं पे उसका आंसर गलत हो गया। गलत क्यों हो गया? क्योंकि देखो यहाँ पे आपको पता नहीं लग रहा एग्जैक्ट कौन सीरीज में क्या उनका पैरेलल में, क्या पता इसमें कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में, और वो ऐसा कॉम्बिनेशन बना है सीरीज और पैरेलल का कि दोनों एक दूसरे को कट करके कुछ फाइनाइट वैल्यू दे दें, कुछ फाइनाइट वैल्यू दे दें। अब वो फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए हमने बनाया कि चतुर तरीका। चतुर तरीका क्या, अभी देखते हैं चतुर तरीका भी। पहले समझो इसकी कैपेसिटी इनफिनिट नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन बन जाती है जिससे कटकुट होके आ जाती है नॉर्मल कैपेसिटेंस। अरे वाह सर, अरे वाह सर। तो मेरी बात को ध्यान से सुना। हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि यहां से मैंने देखा इसकी कैपेसिटी सी सबकी सी, ठीक, मैंने देखा भाई कि ये रिपीट कर रही है चीज, ये रिपीट कर रही है, ये रिपीट कर रही है, ये रिपीट कर रही है, देख रहे हो ना, ये रिपीट कर रही है, फिर दोबारा यही आ गया, फिर दोबारा यही आ गया, फिर दोबारा यही, फिर आगे भी यही आता रहेगा दोबारा दोबारा। समझ रहे हो बात? तुम्हें रिपीटिंग यूनिट पहचाननी है, लिख लो, रिपीटिंग चीज पहचाननी है, रिपीटिंग चीज पहचाननी है, ये लिख लो नोट बना के ना अपनी कॉपी पे नोट, रिपीटिंग चीज पहचाननी है, जो चीज रिपीट कर रही है उसको पहचानना है। ये दोनों कैपेसिटर बार बार रिपीट हो रहे हैं अपने उसमें पोजीशन के हिसाब से, पोजीशन भी सिमेट्रिक होनी चाहिए, ऐसे 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 रिपीट होती है, तो रिपीटिंग चीज पहचान ली। अब क्या करो, अब क्या करो, मान लो रिपीटिंग चीज पहचान लिया, अब जहां से रिपीट होना शुरू हो रहा है वहां पे ऐसी लाइन मार लो, तुम्हें समझाने के लिए मारो, वहां से भी तुम्हें बताता हूँ करना क्या, ठीक है। ऐसे मैंने इसको अलग कर लिया, यहाँ से रिपीट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फिर दो रिपीट रिपीट रिपीट, क्योंकि यहाँ से रिपीटेशन होना शुरू होगी, एक रख लेनी है बाकी रिपीट हो रही है, ठीक है, एक यूनिट तुमने रख ली बाकी रिपीट हो रही है सारी, ठीक है। अब मेरी बात को सुना, मान लो इस पूरे की, मानना है इस पूरे की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इस पूरे की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो x मान लो, कुछ a और b के बीच में बतानी है ना तुम्हें। अभी इसको पूरे को x मान लो, हमें पता नहीं है सर, जब हम पता नहीं होता x ही मानते, समझे, पता नहीं होता तो x मान लेते है ना, ठीक है, यस। अब सुनना बात को ध्यान से, ये x हो गया। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, चलो छोड़ो बाद में पूछता हूँ, बिल्कुल। तो ये x हो गया। अब देखो मैं अगर दोबारा से सर्किट को बनाऊँ, अब मैं दोबारा से सर्किट को बनाऊँ तो कैसा बनेगा, ये a हो गया, ये b हो गया, ठीक है ना, ये ऐसा हो गया, और इस ये ऐसा, ये एज इट इज था, ये एज इट इज था, ठीक है, और इस पूरे का x मान लिया तो ये x ऐसा हो गया। इस पूरे की कितनी मान ली मैंने, x मान ली, तो एक कैपेसिटर लगा के उसकी कैपेसिटेंस को x लिख दिया, इसकी सी, ठीक है ना, इसकी सी बाकी को x लिख दिया ना। सर ये आपने ऐसे ही क्यों लगाया, आप इसको ऐसे भी तो लगा सकते हैं बच्चे, यार बहुत कॉमन डाउट आते हैं, ऐसे भी तो लगा सकते हैं सर, इसको इक्विवेलेंट रेशियो, ऐसे नहीं लगाते, ऐसे नहीं लगाते। आपको दिख रहा है कि ये पूरा इन दोनों ब्रांचेस से जुड़ा हुआ है, दो ब्रांचेस से जुड़ी, ऐसे समझो, दो ब्रांचेस से जुड़े हैं तो दो ब्रांचेस से जोड़ के ही आपको इक्विवेलेंट दिखाना है। समझो बात को, बच्चे को बहुत कॉमन डाउट है यार, ऐसे इजी डाउट बच्चे रखते हैं अपने दिमाग में जो होने नहीं चाहिए, ठीक है ना, एक कंसेप्ट क्लैरिटी का वो है सारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने इक्विवेलेंट रेशियो मानी क्या, x इन दोनों के बीच में जोड़े, ठीक, तो x आ गया, ठीक है सर। अब आपको देखो इन तीनों को सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, ठीक है ना, इसको इसको इसको। अब आप देखोगे यहाँ से अगर आप करंट निकालते हो तो इस पर आई जाएगा, देखो कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा, जितना इसमें जाएगा उतना इसमें जाएगा, जितना करंट इसमें जाएगा वही तो यहाँ आएगा, I1 यहाँ आ रहा है, I2 यहाँ जा रहा है, क्योंकि यहाँ से I करंट अगर निकला तो यहाँ से बट गया दो जगह में, I1 यहाँ गया, वही करंट इसमें गया, ये दोनों सीरीज में करंट सेम रहता है, ये दोनों इसमें आ गए, सीरीज में आ गए, सेम चले और वापस यहाँ से ये आया और ये जुड़ के दोबारा से जितना करंट आया उतना ही वापस चला, ठीक है ना, जितना करंट आता है उतना ही वापस जाता है, दिमाग में रखना, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में आ गए, ये इसके साथ पैरेलल में आ गया, तो हम सिंपल निकाल सकते हैं, लेकिन टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी सर, ये तो हमें पता ही नहीं, असल में ये तो हमें पता ही नहीं सर कितनी है टोटल कैपेसिटेंस, तो हम इक्वल में क्या रखें। आप कह रहे हो सर कि ये दोनों चलो सीरीज में आ गए, करंट सेम जा रहा है, ये पैरेलल है, तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे, दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, सीरीज में c और x सीरीज में है तो 1/c कितना आएगा, 1/c प्लस 1/x, तो कितना हो गया x प्लस c इंटू सी एक्स, और c ऊपर नीचे कर लो, सी एक्स अपॉन में
एक्स प्लस सी आ गया, और इसको ऐड कर दो सी में, क्योंकि पैरेलल में ऐड हो जाते हैं। सी में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो इतना आ गया मान लो इक्विवेलेंट, ठीक। तो ये आ गया सी इक्विवेलेंट टोटल, ठीक है, टोटल इतना आ गया, ठीक है। अब ये इसका आया, अब ये सी इक्विवेलेंट है कितना सर, हमें वही तो निकालना, हम तो फिर फंस गया आगे, हमें तो यही निकालना है सी इक्विवेलेंट कितना। आपने तो चलो ये सीरीज में था, ये फिर सीरीज का इसके साथ पैरेलल में बन गया, आपने ये निकाल दिया, लेकिन अब ये सी तो निकालना है आपने, तो फिर फंसा दिया सर हमें। अब सुनो बात को, अब हमने दिमाग लगाया, मैंने कहा तुमसे, क्या कहा सर आपने हमसे मैंने तुमसे कहा कि तुम्हारे पास, चलो छोड़ो तुम्हारे पास तो क्या चलो मान लो, मैंने कहा तुम्हारे पास है पूरे 1 करोड़ रुपया। कितने रुपए हैं तुम्हारे पास, 1 करोड़ रुपीज़ है, 1 करोड़ रुपीज़ है तुम्हारे पे। कितने पैसे हैं सर, 1 करोड़, 1 करोड़ रुपया तुम्हारे पास। सर इतना पैसा कहाँ से आ गया हमारे पे, चलो मेरे पे है मेरे पे है, तुम्हारे में कहाँ से आएगा इतना पैसा रेट करवाओगे मेरे पे, ठीक है। तो देखो 1 करोड़ रुपया मान लो किसी के पास, चलो ना मेरे पास ना तुम्हारे पास, अंबानी जी के पास 1 करोड़ रुपया है किसी के भी, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपया है किसी बंदे के पास। मैंने उससे 1 रुपया मांग लिया, मैंने कहा मेरे को 1 रुपया दे दे यार, मैंने कहा मेरे को 1 रुपया दे दे, मेरे को किसी को देना है 1 रुपया, ठीक है। मैंने उससे 1 करोड़ में से 1 रुपया ले लिया, तो अब मैं पूछूं उसके पास कितने पैसे बच गए, उसके पास अब कितने, तुम कहोगे सर उसके पास अब बचे 1 करोड़ माइनस 1, तो लगभग सर 99 समथिंग लाख समथिंग 999, मतलब करोड़ के बहुत पास वाली वैल्यू आएगी। 1 करोड़ में से 1 गया तो बहुत पास ऐसी वैल्यू आएगी, ऐसी वैल्यू आएगी जो 1 करोड़ के बहुत पास होगी। तो हम लगभग इसको 1 करोड़ ही कह सकते हैं, कि 1 करोड़ में से 1 रुपया ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ गया उसको, समझे ना बात को, बहुत छोटी वैल्यू ले भी ली, या 50 पैसे, 1 करोड़ में 50 पैसे क्या ही फर्क पड़ गया। अब वैसे ही ये एक्स जो कैपेसिटेंस थी वो किसकी थी, इनफिनाइट नेटवर्क की थी, इनफाइनाइट नेटवर्क की एक्स कैपेसिटेंस मानी थी। अब इसमें ये अगर तुमने जोड़ भी दिया, मान लो घटा भी दिया, जैसे भी इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा, पैरेलल में आएगा, ठीक है ना, जोड़ भी दिया, 1 करोड़ में तुमने 1 रुपया ऐड भी कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ गया, समझ रहे बात को। 1 करोड़ में तुमने रेजिस्टेंस जोड़ दी तब भी क्या ही फर्क पड़ गया, तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यहाँ देखो यहाँ देखो, अरे तुमसे बात कर रहा हूँ यहाँ देखो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स ही तो रही तब भी। समझ नहीं आया सर, समझो, तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया था, मैंने तुमसे 1 रुपया मांगा, तुम्हारे पास अब भी 1 करोड़ रुपया है, क्यों सर आपने 1 रुपया ले लिया, कम हो गया, लगभग बात कर रहा हूँ मैं, हाँ बिल्कुल सर। अब मान लो ये इनफाइनाइट नेट, इनफाइनाइट बहुत बड़ी क्वांटिटी फिजिक्स में जब भी इनफाइनाइट नेटवर्क बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा, अब बहुत बड़ा नेटवर्क की मैंने क्या मान ली, एक्स मान ली, उसमें इतना पिद्दी सा एक यूनिट जोड़ भी दी, 1 यूनिट जोड़ भी, तो एक्स को भी फर्क पड़ गया क्या, कोई फर्क पड़ गया, तब भी एक्स ही तो रहेगी। ये कंसेप्ट यूज करते हैं हम इनफाइनाइट का, अब समझ आया, फील लगी हुई पूरी, ठीक है। तो इसकी भी एक्स होगी, अब आप इसको सॉल्व करके एक्स निकाल सकते हो, बात खत्म, ठीक है ना। एक्स निकाल सकते, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो आपके पास आया था सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी एक्स सी प्लस एक्स प्लस सी, ये आया था। अब आपको पता है इक्विवेलेंट हमने कितना मान लिया, एक्स मान लिया, मैंने कहा बिल्कुल सर एक्स मान लिया, मैंने कहा बिल्कुल सर। अब एक्स माना है, अब देखो इसमें इसको सी से इसको एलसीएम वगैरह लोगे आप, तो एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस सी कॉमन सी प्लस एक्स अपॉन में सी प्लस एक्स, तो ये सी प्लस एक्स इधर चला गया, तो सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बनेगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्वाड्रेटिक बनेगा और आप इसको सॉल्व करके निकाल सकते हो। मेन आपने दिमाग में क्या ध्यान में रखना है कि कैसे, क्या कहते हैं अपना कंसेप्ट क्या है, कि इनफाइनाइट नेटवर्क की मान लो एक्स है रिपीटिंग यूनिट देख के, जहां से रिपीट करना शुरू हुआ, यहाँ पे 2 थी तो यहाँ पे 2 दोबारा से रिपीट करना है, तो यहाँ से मानना है, यहाँ से कट करके मानना है। कल को मान लो कुछ ऐसा दे दिया तुम्हें, कल को मान लो तुम्हें उसने कुछ ऐसा दे दिया, कंफ्यूज मत हो, देखो कल को तुमने कुछ ऐसा दे दिया, मान लो उसने ऐसा दिया और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, आप देखो 1 2 फिर 1 2, यहाँ से रिपीट होना शुरू है, तो यहाँ से मान लो कि ये मत ठा लेना साथ में, रिपीटिंग यूनिट जहां से रिपीट होना शुरू होता है वहां से मानते हैं, बस ये यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं बहुत सारे, मैंने देखा साथ यहीं पे बच्चे फंसते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे मत फंसना, रिपीटिंग यूनिट देखना, क्लियर है, ओके। अब देखो क्या क्या हमने सर रिपीटिंग यूनिट की एक्स मान ली, इसमें अगर ये जोड़ भी दिया, क्या फर्क पड़ेगा एक्स को, तब भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि हमने इसकी इक्विवेलेंट एक्स माना था ना, इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने एक्स मान ली, हमें पता नहीं था एक्स मान ली, तो अगर इसमें जोड़ भी दिया तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आई, इसको जोड़ के, अब इसको जोड़ के ये आई, अगर इसकी भी तो एक्स ही रहेगी, क्या ही फर्क पड़ गया, तो इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दिया क्या ही फर्क पड़ेगा, तो वो चीज है, बस ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज है, इसमें क्वाड्रेटिक बनेगा, आप सॉल्व कर लेना। क्वाड्रेटिक तो सॉल्व करना आता है ना यार, अबे यार 10वीं की बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना 10वीं में सिखाते हैं तुम्हें अब भी नहीं आता, फिर मैं क्या करूँ बताओ, अब मेरी गलती है, नहीं सर आपकी गलती नहीं है सर, आपकी ही गलती है सर ठीक है ना, फिर भी मेरी गलती है, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, चलो अब हम कुछ और देखें, टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, टाइप 3 का यूज ना अगले चैप्टर में भी होगा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी में,
अरे यार ये कैसे मिट गया, कैपेसिटेंस अगले में भी होगा। इसका नाम है व्हीट स्टोन ब्रिज। अरे वाह सर, ब्रिज आ गया सर, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रिज तो सर हमने बहुत बनाए थे बचपन में, मॉडल बनाए थे सर, साइंस के मॉडलों में ब्रिज बड़े बनाए सर, ब्रिज बड़े बनाए सर। स्कूल में ले जाते टूट जाते थे सर। तुम्हारे साथ हुआ ऐसा कि तुमने साइंस का कोई मॉडल बनाया, स्कूल में ले जाते रास्ते में ही उसका काम बस खत्म हो गया। फिर स्कूल में जाकर उसको जोड़ते रहते थे सर, जुड़ता ही नहीं था। है ना, बहुत दुख होता था सर। चलो कोई बात नहीं, स्कूल की बात। चलो देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या चीज़ है सर? ये साइंटिस्ट के नाम है व्हीट स्टोन। कहीं ये व्हीट को गेहूं मत मान लेना। व्हीट समझ के वजह से गेहूं, कड़क सर कड़क। पत्थर सर, पत्थर का ब्रिज बना रहे सर, पत्थर का ब्रिज बना रहे सर, मजबूत ब्रिज बनेगा। अरे वो नहीं है, अरे ठीक है ना, यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज साइंटिस्ट के नाम है व्हीट स्टोन। और उन्होंने ब्रिज क्यों बोला वो भी आपको समझ आएगा, ठीक है ना, वो भी आपको समझ आएगा। मेथड है व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंसिंग का एक मेथड होता है जिससे आप सर्किट को सॉल्व करते हो, ठीक है। कैसा मेथड है सर, आप समझो बात को, कैसा मेथड है। मान लो आपके पास ऐसा कुछ दे दिया उन्होंने, ऐसा कुछ दे दिया, देखो प्यारा, यहाँ पे प्यारा बनेगा बहुत। अब ध्यान से देखना, ये A है, ये B है। मान लो इसकी कैपेसिटेंस C है, इसकी कैपेसिटेंस 2C है, इसकी C है, इसकी 2C है। सॉरी, और इसकी मान लो तुम 3C है, ठीक है। अब तुमसे बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A, कैसे निकालोगे सर? ये भी औखा सर, पता नहीं लग रहा। यहाँ से करंट इसमें जाएगा, आधा इसमें, आधा इसमें, क्या सीरीज क्या पैरेलल, कुछ पता नहीं लग रहा। अब इसके लिए साइंटिस्ट ने, व्हीट स्टोन साइंटिस्ट ने तगड़ा मेथड निकाला। क्या मेथड सर? बहुत तगड़ा मेथड। उन्होंने कहा कि अगर क्या, अगर मगर क्या करी जा रहा है। देखो तुम्हें दिख रहा होगा ये दो रोड है, इसके बीच में ब्रिज नहीं लगा है, दोनों को कनेक्ट कर रहा है ब्रिज सा। तभी इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज पड़ा, ठीक है। ब्रिज है, ब्रिज टाइप। साइंटिस्ट ने बोला कि अगर दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, तो दिस बाय दिस देखो साइंटिस्ट ने बोला कि दिस बाय दिस, अगर इनका हम रेशियो लें, अगर इस लाइन के जो इन दोनों कैपेसिटर को सेपरेट कर दिया, ऐसा समझो, इसके इधर और इसके इधर, अगर हम इसका रेशियो लें, अगर वो बराबर आ गया ना इसके और इसके रेशियो के, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो कैपेसिटर है एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये है ही नहीं, ऐसे ही लगा रखा है धोखे के लिए। क्या बोला सर आपने? समझ नहीं है, समझो। साइंटिस्ट ने कहा कि दिस बाय दिस, C बाय 2C अगर इक्वल आ गया इसके और इसके, C बाय 2C कितना है सर? 1/2 इक्वल है सर, 1/2 इक्वल टू 1/2। तो उसने बोला अगर दिस बाय दिस है तो क्या होगा, यहाँ का और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाएगा। सर अभी तो आपने कुछ और बोला था, सुनो। यहाँ का वोल्टेज अगर सेम हो गया, अगर वोल्टेज सेम हो गया तो कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे बताया था। अगर कोई करंट नहीं जाएगा तो क्या होगा? तो ये कैपेसिटर ऐसे ही लगा रखा है, इग्नोर करो इसको, मैंने बताया था। समझे? समझ गए? ब्रिज से इस तरफ देखो, ब्रिज मान लो उसको, ब्रिज से इस तरफ, यहाँ पे दिस बाय दिस, अगर दिस बाय दिस हो गया तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है। लिख लो, अगर दिस बाय दिस तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। तो बीच वाले को नहीं मानना, तुमने बीच वाले को नहीं मानना, इस बीच वाले को नहीं मानना, ठीक है ना। इसको तुम डायरेक्टली ऐसा बना सकते हो, इसको तुम डायरेक्टली ऐसा बना सकते हो, बीच वाले को काट के, ठीक है ना, ऐसा बना सकते हो। और इसका तुम्हें पता ही कैसे निकालना है, इसका तुम्हें पता ही कैसे नहीं, दोनों सीरीज में है, फिर इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में, सिंपल बात खत्म। इसको नहीं मानना, व्हीट स्टोन ब्रिज ये कहते हैं। सर हम कैसे मान ले? अरे यार मनवाने के लिए मैं बैठा हूँ ना, फील देने के लिए मैं बैठा हूँ, अभी मनवाता हूँ। प्रूफ देते हैं इसका, चलो इसका प्रूफ देखो, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंसिंग का प्रूफ दे देते हैं तुम्हें इसका, ठीक है ना, प्रूफ दे देते हैं। अब मैं अगर तो थोड़ा टेढ़ा कर लेता हूँ, अभी मैंने बनाया था ना ऐसा स्क्वायर से व्हीट स्टोन ब्रिज, अब मैं थोड़ा इसको टेढ़ा करके बनाता हूँ, टेढ़ा क्यों, ज़्यादा विजुअलाइज हो जाएगा, बढ़िया टेढ़ा करके बनाते हैं थोड़ा सा इसको प्रूफ करने के लिए। अरे सर ये तो आप बड़ा कम्प्लेक्स सा कर रहे हो। अरे कम्प्लेक्स नहीं है यार, वैसे ही है, थोड़ा सा मैं इसकी शक्ल सूरत बदल रहा हूँ। फिजिक्स में एज इट इज़ नहीं मिलती चीज़ें, ठीक है ना, रट्टा मत मारो, इसीलिए कंसेप्ट को समझो यार। क्वेश्चन अपनी शक्ल सूरत चेंज करके आ जाएगा और तुम्हें फिर कुछ पता ही नहीं लगेगा क्या हो गया। तुम फिर मेरे मत्थे पढ़ दोगे, सर आपने नहीं पढ़ाया था। सर हम तो सर पूरी वीडियो देख के गए थे आपकी, आपने ही नहीं पढ़ाया। ये देखो, ये दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर कोई ब्रिज तो सेपरेट कर रहा है, वैसे ही तो है कॉम्बिनेशन। तो मैंने आपसे अगर दिस बाय दिस हो गया तो ये बैलेंस हो जाता है, मैंने कहा बिल्कुल। तो इसको नहीं मानना होता, और इसको नहीं मानना होता। तो चलो अभी हमें नहीं पता सर, अभी हमें कुछ नहीं पता, अभी हमें सिर्फ पता करना है, क्या करना है अभी हमें पता करना है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ का पोटेंशियल V है, यहाँ का पोटेंशियल 0 है, ठीक है। यहाँ से कुछ चार्ज गया, चार्ज मान लो, करंट मान लो, एक ही बात है, ठीक है। अभी चार्ज मान लो कि कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही जाते जाते इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक।
तो यहाँ से Q4 लिया, मान लो यहाँ पे Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया, आपको पता ही Q1 गया, Q1 गया, यहाँ पे Q2 गया। अगर आप कह रहे हो सर कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, मतलब करंट नहीं जाएगा, तो चार्ज भी तो नहीं जाएगा, तो यहीं पे चला जाएगा। भी समझो, देखो सिंपल बात है। इसको आप मान लो C1, इसको आप मान लो C2, इसको आप मान लो C3 और इसको आप मान लो C4। हमें प्रूफ क्या करना है कि C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 है। अगर ये चीज हो गई, हमें प्रूफ क्या करना है, अगर ये चीज हो गई, दिस बाय दिस हो गया, तो यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाएगा। हमें ये प्रूफ करना है, बोलो हाँ के ना, हमें यही तो प्रूफ करना है। अरे बोलो हाँ के ना, यही तो प्रूफ करना है। अरे बेटे, यही तो प्रूफ करना है कि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाएगी। अगर ये हो गया, अगर ये हो गया, तो यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम हो जाएगा। मैंने कहा तो हम अब इसको ऐसे प्रूफ करते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम है, एक्स है कुछ। अरे वाह सर, आप तो बड़े चालाक निकले। समझो बात को, अभी ये चीज प्रूफ नहीं हुई है, ये चीज मैं करूंगा प्रूफ। कैसे करूंगा? इसी का सहारा लेके। मैंने मान लिया कि यहाँ और यहाँ का वोल्टेज सेम है। वो कब सेम होगा? अगर मैंने ये निकाल लिया ना, वो कब सेम होगा? जब दिस बाय दिस होगा, तब वो सेम होगा। पता है ना तुम्हें जिस कब सेम होता है? अभी मैंने मान लिया सेम है। अब मैं इसको कर करके ऐसा मान के अगर इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पे लास्ट में यही आएगा कि ये कब सेम होगा, जब ये होगा। तो मैंने वही बात तो आपको कही कि अगर ये होगा, तो उल्टा कह रहा हूँ बात को, कि अगर ये होगा तो ये यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, वोल्टेज सेम होगा यहाँ पे। या फिर उसको ऐसे कह लो कि अगर यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा, तो यहाँ पे इसका रेशियो इक्वल होगा। उल्टी कह सकते हो बात को। तो अभी मैंने मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल, कुछ तो मानना पड़ेगा। अभी मैंने मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो मुझे इस चीज को प्रूफ करना है। अगर यहाँ का पोटेंशियल सेम, ठीक, करते हैं प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ का पोटेंशियल हमने क्या माना है? सेम। ठीक है, बी का 0 माना तो यहाँ पे भी 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। यहाँ पे v माना है तो यहाँ पे v होगा, vx। समझ गए बात को? समझ गए। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है ना? अब देखना ध्यान से। तुम्हें पता है क्या? पता है सर, हमें कुछ नहीं पता हमें कुछ नहीं पता कि c इज इक्वल टू क्यू बाय वी, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी कितना हो गया? डेल्टा वी कितना हो गया? c नीचे आ गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी। ये हो गया कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है। अरे बोलना हाँ ना यार, कुछ तो बोला था। ठीक है, अब देख ध्यान से देख। मैंने तेरे को कहा कि इन दोनों के बीच में मान ले कुछ चार्ज आ रहा है। यहाँ पे Q1 चार्ज आ रहा है। अगर इसका और इसका पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, क्योंकि कोई करंट नहीं जा रहा, तो चार्ज कैसे जाएगा? तो यहाँ पे Q1 चार्ज ही आ गया। फर्दर यहाँ पे Q2, यहाँ पे भी Q2 जा रहा है। समझ गए बात? समझ गए सर? क्योंकि अभी हम ऐसा मान रहे हैं। ऐसा कब होगा? वो कंडीशन अपने आप हमारे पास आएगी। ठीक है ना? अब देख, ये मुझे पता है। अब मैं मान ले पहले इस पॉइंट का देखता हूँ, C2 का देखता हूँ। ठीक, मैंने देखा इन दोनों के बीच में डेल्टा भी कैसे लिखूंगा? x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस, तभी तो होगा फाइनल माइनस इनिशियल जो भी है, इज इक्वल टू Q कितना जा रहा है? Q1 जा रहा है सर इसमें। Q1 बाय कैपेसिटेंस की कितनी है? C2 है। बोल हाँ के ना, बोल हाँ के ना। बिल्कुल सर है, बिल्कुल सर, हाँ जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहाँ का भी निकाल लिया ऐसे, x माइनस 0 इज इक्वल टू चार्ज कितना है? Q2 अपॉन में कैपेसिटेंस C4। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, दिक्कत होने की नीचे। ठीक, इतना निकाल लिया, बिल्कुल सर। अब इसको रोक ले यहीं पे। अब क्या कर तू? ये भी x ही है, x माइनस 0 x ही होगा, ये भी x ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल सर x ही है। ये दोनों क्या हो गए? ये भी x के इक्वल है, ये भी x के इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। LHS बराबर है तो RHS भी इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ Q1/C2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? Q2/C4। बिल्कुल सर लिख सकता हूँ, क्योंकि देख दिस बाय ये LHS इनके इक्वल है, तो RHS भी तो इक्वल होंगे। लिख सकता हूँ। तो इसको नीचे ले, इसको ऊपर ले जाता हूँ। यहाँ को इसको शफलिंग करके ऐसे लिखूंगा Q1/Q2 इज इक्वल टू C2/C4। शफलिंग कर दी, बस ये नोट कर ले। इसको इक्वेशन 1 मान ले। ठीक है, अब इस पे आ जा। यहाँ दिख रहा है सर x माइनस v या v माइनस x, जो मर्जी कर ले। बड़ा करेगा ना मैंने, क्योंकि चार्ज अगर यहाँ से जा रहा है, ये v है तो ये बड़ा होगा। चार्ज हाई से लो पोटेंशियल पे जाता है। ठीक है, करंट जो भी करंट जा रहा है, चार्ज जा रहा है। ठीक है, तो v माइनस x इज इक्वल टू चार्ज कितना है? कितना गया यहाँ पे? Q1 अपॉन में कैपेसिटेंस C1। वैसे ही v माइनस x यहाँ पे भी करेगा, v माइनस x। चार्ज कितना गया? Q2 अपॉन में कैपेसिटेंस C3। अब इसको भी तू इक्वेट कर सकता है, क्योंकि LHS बराबर है इनके। तो Q1/C1 इज इक्वल टू Q2/C3। यहाँ से इसको नीचे ले, इसको ऊपर ले जाता हूँ। Q1/Q2 इज इक्वल टू C1/C3। इसको नोट कर दूसरे। अब देख, पहली इक्वेशन कह रहे हैं कि Q1/Q2 इक्वल है C2/C4 के। ठीक है, ये इक्वेशन कह रहे हैं कि Q1/Q2 C1/C3 के भी इक्वल है। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। A B के इक्वल है, A C के भी इक्वल है, तो B और C बराबर होंगे। बात खत्म। ये और ये बराबर होंगे, क्योंकि इनके LHS बराबर है। तो C1/C3
इज इक्वल टू C2/C4, यही तो प्रूफ करना था, देखा आ गया कि नहीं आ गया, दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस। अगर ऐसा होगा तो ये और ये वोल्टेज सेम होगी, ये और ये वोल्टेज सेम होगी, यहाँ पे कोई करंट नहीं आएगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, तो कैपेसिटेंस इग्नोर। बोला आया कि नहीं आया? आ गया, पूरी फील दे दी, आ गया अब तो। कहाँ गया सर? देखो कुछ नहीं करा हमने, वोल्टेज मानी हमने, ऐसा मान लिया पहले कि यहाँ पे वोल्टेज सेम है। कब होगी सेम? जब दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस। हमने क्या पढ़ा सर कि जब ये सेम होगी तो ये वोल्टेज सेम हो जाएगी, ठीक है ना? हमने जो भी इसको हम क्या बोलते हैं, जब दिस बाय दिस इज दिस बाय दिस हो तो बैलेंस्ड हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ गए बात को? अरे समझ गए? बोल लो हाँ के ना, बोलो हाँ के ना, अरे बोल लो कुछ तो हाँ के ना। समझ गए ना? हाँ समझ गए, ठीक है ना? समझ गए? फील लग गई? बिल्कुल सर, क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो बीच वाले का सी यूजलेस होगा, ठीक है ना? ऐसा मान, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। और देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज ऑब्जर्व करो कि इसका और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ठीक है ना? इसका और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? सेम है। यहाँ पे जितना पोटेंशियल पड़ रहा है उतने पोटेंशियल यहाँ पे पड़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा। पे एक रजिस्टर लगा लो, जो दो लगा लो इसके बीच में, ठीक है, उस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा। समझ गए बात को? बिल्कुल सर समझ गए, ठीक है ना? क्लियर है सबको? देखो यहाँ पे V वोल्टेज थी, यहाँ पे 0, ये दोनों V और 0 से कनेक्टेड है, ये X और X से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। मान लो, अब देखो इसी पे थोड़ा वो करते हैं, इसी से मैंने कनेक्ट कर दिया एक और रजिस्टर ऐसे, तो क्या यहाँ पे भी कुछ जाना चाहिए? कुछ नहीं जाएगा सर, ये भी X और X के बीच में ही है। एक और कर लो तब भी कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये भी X और X के बीच में। लेकिन अगर इस पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर दिया मैंने कोई रजिस्टर, क्या इसमें जाना चाहिए? इसमें जाएगा। क्यों सर? क्योंकि V और 0 के बीच में, फिर आप नहीं लगा सकते। ये V और 0 के बीच में है क्लियरली, फिर आपको कुछ और देखना पड़ेगा, फिर आपको इसकी और इसकी बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी। समझे? समझे? और वो जनरली बैलेंस नहीं होते फिर, ठीक है? फिर आप देखो V और 0 के बीच में, इसको इसको तो बैलेंस कर लोगे आप एक्सेस करके, लेकिन ये बैलेंस नहीं होगा, V और 0 के बीच में आ रहा है। समझ रहे हो बात को? ये और ये बैलेंस नहीं होते फिर, ठीक है? ये V और 0 के बीच में ऐसे मत, ठीक है? कंसेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इस और इसके बीच में चाहे 1000 रजिस्टर लगा लो, वो यूजलेस है। लेकिन V और 0 के बीच में अगर आपने लगा दिया, रजिस्टर कह रहा है कैपेसिटर, V और 0 के बीच में अगर आपने लगा दिया तो वहाँ पे कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि इसमें जा सकता है करंट। V और 0 पोटेंशियल है, यहाँ पे डिफरेंस है। क्लियर है सबको? समझे? समझ गए ना? कंसेप्ट रखो यार, पोटेंशियल सेम हो गया, नो करंट नो करंट, नो चार्ज, कैपेसिटेंस यूजलेस, बात करो, ठीक? क्लियर? क्लियर है? अरे क्लियर है, बोलो। क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे और क्लियर हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज आपको डायरेक्ट बना के दे दिया तो आपके मजे मजे, नहीं दिया तो वो ऐसे दे देगा। हार्ड क्वेश्चन उठा लेते हैं इसका, नहीं दिया तो आपको वायर के कंसेप्ट पे दे देगा। एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, अरे मजा आ गया सर। ए और बी निकालो भाई। अरे रुक जा यार, अभी कहाँ निकाल रहा है? हार्ड तो करने दे क्वेश्चन को। अरे सर ये तो वायर प्रॉब्लम दे दिया आपने, देख तो सही क्या है ये। सर ये वायर प्रॉब्लम दे दिया आपने, कोई बात नहीं, यहाँ पे सी ले ले फिर। ये सी कैपेसिटर यहाँ पे भी लगा हुआ है, मुश्किल कर लेते हैं, यहाँ पे भी सी लगा ले फिर। अरे सर क्या कर रहे जा रहे हो आप? सी 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 सी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसकी वोल्टेज भी मान लो, इसकी वोल्टेज 0 मान लो, शू गए V वोल्टेज, इसकी भी आगे ना 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 ना, ना इसकी नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे इसकी वोल्टेज 0 नहीं कर सकते सर, यहाँ बीच में ही आ गया, तो सर कुछ मानना पड़ेगा। मान लो यहाँ से यहाँ जाके X वोल्टेज होगी, ड्रॉप हो गया कुछ, मान लो यहाँ से यहाँ गया तो Y होगी, ठीक है ना? मानना पड़ता है ना यार, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं मानते तो ये देखो एक दो रजिस्टर्स को कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे भी 2 कर रहे थे, तो इसलिए हमें मानना पड़ा, ठीक है ना? तो अब देखो कौन कौन से पॉइंट मिल गए आपको। A मिल गया, B मिल गया, X आ गया, Y आ गया। अब मैंने ऊपर नीचे क्यों लिखा? ऊपर नीचे क्यों लिखा मैंने? मेरे को सपना आया था सर इसको ऊपर नीचे लिखना है। आप सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, A X Y, ऐसे भी तो लिख सकते थे आप इसको, पर अभी देखना A और X के बीच में, सॉरी A और X मतलब V और X के बीच में भी रजिस्टर, A और B के बीच में भी है क्या कोई? क्या V और 0 के बीच में भी है? देख इसके बीच में है, X और Y के बीच में भी होगा, X और Y के बीच में भी है, Y और 0 के बीच में भी है ना सर, Y और 0 के बीच में, X और Y के बीच में भी होगा, X और Y के बीच में भी है सर। तो आपने सर इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, आपने ऐसे ही क्यों लिखा है इसको? बच्चों का सवाल सिंपल सा, आपने इसको ऐसे ही क्यों लिखा? समझो, हमने इसको ऐसे लिखा था कि पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या पता कुछ बन जाए ऐसा सा, तो इसलिए थोड़ा इसको ऊपर नीचे लिखते हैं, ठीक है? क्या पता कुछ बन जाए, क्या पता कुछ बन जाए, इसलिए इसको ऊपर नीचे लिख के सेफ खेलेंगे हम, ठीक है? A और X के बीच में देखो, मतलब V और X, A की वोल्टेज क्या भी है, एक कैपेसिटर, X और B के बीच में कितना है? देखो X और B के बीच में एक लगा हुआ है, B का 0 ही है ना। A और Y के बीच में, A मतलब V और Y के बीच में
वी और वाई के बीच में भी है क्या? इसकी वी है वी और वाई के बीच में, अरे नहीं वी और एक्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, और वी और वाई के बीच में है क्या? देखो ये किसके बीच में, एक्स और जीरो के बीच में, एक्स और जीरो के बीच में, ए और एक्स के बीच में, ये वी है, ठीक है। हाँ देखो वी और वाई के बीच में ये है, वी और वाई, और ये लगा तो है रजिस्टर एक, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, एक्स और वाई के बीच में हो गया, नहीं हुआ, एक्स और वाई के बीच में भी ऐसा भी है, ये हो गया, वाई और जीरो के बीच में लगा दिया सर, ये हो गया, एक्स और जीरो के बीच में, सॉरी एक्स और जीरो, हाँ ये तो एक्स और जीरो लगा दिया सर, वाई और बी के बीच में ये रह गया है ना, वाई और बी के बीच में ये रह गया है, 1 2 3 4 5 गिन लो, 1 2 3 4 5, ठीक है, गिन के फिर बनाना। अब देखो लग रहा है विंस्टोन जैसा कुछ, सी 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 लग रहा है विंस्टोन जैसा। सर आपने तो सर आपको कैसे पता चल गया सर इसको विंस्टोन जैसा बनाना है? देखो यार एकदम से पता नहीं लगता ऐसे विंस्टोन जैसा बनाना। अगर आप इसको ऐसे बनाते ना ए एक्स वाई बी, तो भी देखो एक ए और एक्स के बीच में एक लगाता मैं, एक्स और वाई के बीच में एक लगाता मैं रजिस्टर, वाई और बी के बीच में एक लगाता, सबके बीच में एक थी, एक्स और वाई के बीच में एक और थी, एक्स और वाई के बीच में, सॉरी एक ही थी एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के बीच में एक थी, ए और एक्स के बीच में एक थी, एक्स और बी के बीच में थी, एक्स और बी के बीच में फिर आपको ऐसे बनानी पड़ती है यहाँ पे, है ना। फिर देखो यहाँ पे फिर क्या होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे दिक्कत आती है। देखो ये ए और एक्स पोटेंशियल, ये एक्स और वाई पोटेंशियल, अलग अलग करंट फ्लो कर सकता है, सेम पोटेंशियल, सर करंट तो सेम रहेगा, आपको होगा सर करंट तो सेम रहेगा, लेकिन ये जो सिमेट्री बनती है ना ठीक नहीं है। जब आपने ऐसी सिमेट्री देखी ना, अगर आपको सीधी सीधी सिमेट्री नहीं मिली, पैरेलल की सिमेट्री सीधी सीधी, या फिर किसी और की सिमेट्री अगर आपको सीधी सीधी नहीं मिली, तो कुछ ऐसा करने की कोशिश करो, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, आपको पता है ये एक रजिस्टर फालतू आ रहा है। देखो ये प्रैक्टिस से होएगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा किस में क्या लगाना है। ये रट्टेबाजी वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है ना, ये रटने वाली चीज़ें नहीं है कुछ, ठीक है ना, रटने वाली चीज़ें नहीं है, ठीक है। यहाँ से सिंपल देखो, दिस बाय दिस, सी बाय सी वन, सी बाय सी वन, तो ये रजिस्टर काट दो। अब देखो यहाँ पे ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में आ गए, इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल में, सी 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 बाय टू, सी बाय टू, सी आ गई रजिस्टेंस इक्विवेलेंट, प्रैक्टिस हो गया, ठीक है। इसकी सी बाय टू आ गई, इसकी सी बाय टू आ गई सीरीज में, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया, सी आ गया, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंट सी, अगर यहाँ से देखो सी 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 सी, 1 बाय सी 1 बाय सी, 2 बाय सी, सी बाय टू, सी बाय टू प्लस सी, सी बाय टू प्लस सी, कितना हो गया, सी बाय टू सी, कितना हो गया देखो 3c बाय टू। इसमें अब देखो सीरीज में है, दोबारा से सीरीज में आ गया, तो 2 बाय 3c प्लस 1 बाय सी, तो कितना हो गया 3 ऊपर 3 नीचे, 2 बाय 3 5 3c। तो गलत आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये ए और एक्स के बीच में था, आपने सोचा कि ये सीरीज में है, सेम से सेम करंट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ से सिमेट्री देखोगे ना, इसकी ध्यान से सिमेट्री देखोगे, तो ए से करंट निकला, कुछ यहाँ गया, कुछ यहाँ गया, तो मतलब वी और एक्स के बीच में अलग करंट जा रहा है, ये वी और एक्स के बीच में करंट गया। अब एक्स और वाई के बीच में वो करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है करंट, समझ रहे हो बात को, सर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इसलिए आपको ऊपर नीचे करके बनाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से ना नोटिस करना चीज़ों को, इस सर्किट को नोटिस करना, पता है करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर पॉइंट पे, सेम करंट नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे सेम करंट जा रहा तो तब आप इसको सीरीज का, हमने सीरीज का मान के क्या ना, सीरीज और पैरेलल का पता थे नहीं, सीरीज और पैरेलल, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर लिखा, इसको नीचे, क्योंकि ए और एक्स में अलग करंट जा रहा है, आपको दिखा यहाँ से वी और एक्स, मतलब ए और एक्स में अलग जा रहा है, एक्स और वाई में लग जा रहा है, तो एक्स और वाई का है, एक्स और वाई में लग जाएगा, मतलब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा करंट। ऐसी चीजों को नोटिस करके आपको करना है, समझ रहे हो बात, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सबको, अरे क्लियर है बोलो हाँ के ना, अरे बोलो क्लियर है हाँ के ना, बोल दो, ठीक है ना, बोल दो क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन कर लें एक दो और, क्वेश्चन दे दूं एक आपको, एक और क्वेश्चन करो, चलो एक और क्वेश्चन करो आप, ये ले लो, इसको ऐसे, इसको आप ले लो 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड, इनको आप ले लो 1 माइक्रोफराड, 2 माइक्रोफराड, 3 माइक्रोफराड, ठीक है।
ये ए है, ये बी है। अब बताओ इसकी रेजिस्टेंस जल्दी बताओ, रोक के वीडियो जल्दी बताओ। सर दिख रहा है दिस बाय दिस, मतलब इस और इस पॉइंट की पोटेंशियल सेम होगी, ये करंट यूजलेस है। बस अब इन दोनों को हमें सीरीज में करके इसकी इक्विवेलेंट कर दोनों का इक्विवेलेंट पैरेलल में पा सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वीडियो चैनल पे, ज़्यादा मुश्किल नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है ना, यही आते हैं और तो ज़्यादा कुछ आते नहीं है, ठीक है ना। और तो कुछ ज़्यादा खास मिलते नहीं हैं आप लोगों को, ठीक है ना, बस यही मिलते हैं और क्या। या कई बार एक और दे देता है पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम, बहुत कम मिलते हैं, ठीक है ना। फिर भी बता देता हूँ, पैरेलल प्लेट प्रॉब्लम्स दे देते हैं कि 3 प्लेट्स हैं मेटल की, ठीक है ना, करंट तभी जाएगा। 4 ले लो, चलो 1 2 3 4 प्लेटें हैं, ठीक है ना। इस और इस प्लेट को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर वायर से कनेक्ट कर इसी वोल्टेज अगर एक्स है, इसकी भी एक्स हो जाएगी, कि कोई बंदिश नहीं, ठीक है, कोई बंदिश नहीं, ठीक है। डिस्टेंस दे दिया आपको प्लेट्स के बीच में, डी डिस्टेंस पे हैं प्लेट्स, ऐसे भी आ जाता है कई बार ना एग्जाम में, ठीक है ना, डी डिस्टेंस पे है। आपको कह दिया कि यहाँ पे एक वायर है वो ए वोल्टेज पे है, और यहाँ पे एक वायर है वो बी वोल्टेज पे है, ठीक है ना, कुछ भी। अब सर अगर ये ए था तो ये भी तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया ना, तो इसकी जो वोल्टेज थी वही इसकी होगी। ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड थे, ये और ये डायरेक्टली कनेक्टेड थे, इसलिए इसको ए वोल्टेज मिली, लेकिन ये कनेक्टेड नहीं था इसलिए इसको ए वोल्टेज नहीं मिली, और वैसे ये बी के साथ कनेक्टेड थे इसलिए इसके लिए अलग, तो हमने एक्स मानी है इसकी वोल्टेज। अब इनको एयर में रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है, मतलब सिंपल, ठीक है। अब आपको बतानी है इसकी इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो तो सर V मान लो 0 मान लो, ए और बी मान लो इसको, ठीक है ना। तो ये ए है, ये बी है, कहीं पे एक्स भी आ रहा है सर, कहीं पे एक्स भी आ रहा है, मैंने कहा। अब सुनना मेरी बात को, ठीक है ना, अब सुनना। हाँ ये प्लेट्स क्या है, कैपेसिटर का ही काम कर रही है प्लेट, समझना है, ठीक है ना। ऐसे रखे हैं, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर, ये तीनों प्लेट ना, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। ये कैपेसिटर का ही काम कर रही है प्लेट्स, और कुछ नहीं है प्लेट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। बस इनको ऐसे तारों से अलग अलग तरीके से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर का ही काम कर रही है प्लेट्स, ठीक है ना। ये कैपेसिटर 1 2 3, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये ए है ना, ये ए है। इस कैपेसिटर में कितनी वोल्टेज दे रही है आपने, ए वोल्टेज दे रखी है, और इस कैपेसिटर में कितनी दे रखी है, 2। तो ये दोनों एक ही तो है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो ये एक ही तो कैपेसिटर है। किसके बीच में लगा है, ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है, तो ये कैपेसिटर ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है। समझ रहे हो बात को। एक प्लेट इसकी ए में लगी हुई है, एक प्लेट इसकी एक्स में, एक प्लेट ये वाली ए में लगी हुई है, एक प्लेट एक्स में लगी हुई है। अब कैपेसिटर है, प्लेट्स कैपेसिटर की प्लेटें हैं, ऐसे दे देते हैं कई बार कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एक प्लेट कहाँ लगी हुई है, एक्स और बी में, एक्स और बी में। एक और प्लेट ए और एक्स में लगी हुई है, लगा दो, कोई दिक्कत। तो ये पैरेलल में होगी, ये भी कैसे होगी, ये पैरेलल में होगी, इसको सॉल्व करोगे, इसका कॉम्बिनेशन फिर सीरीज में आ जाएगा, सिंपल बात खत्म। क्योंकि देखो यहाँ पे करंट जाएगा, वही सेम करंट यहाँ आएगा, सेम करंट, और यही सेम करंट यहाँ होगा, क्यों, क्योंकि सेम प्लेट्स है ना, इक्विवेलेंट वोल्टेज चार्ज, इसीलिए हमने इसको सीधा सीधा लगाया। समझ लो बात, ठीक है। तो बस ये प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास, ठीक है ना। तो आज की वीडियो को यही रखते हैं, ठीक है ना, ज़्यादा लंबी खींच रही है वीडियो, ठीक है, आज यही रखते हैं। अगले वीडियो में हम डाइलेक्ट्रिक की चर्चा कर लेंगे। आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट देखे कैसे करना। अब आपका होमवर्क क्या रहेगा, देखो भाई, ये पार्ट देखने से पेपर नहीं निकलेगा कंपटीशन का, खासकर बोर्ड का तो चलो निकल भी जाए, कंपटीशन के पेपर नहीं निकलेंगे, जेईई के, नीट के। आपको जो जो अभी करवाए हैं ये सारे जिन प्रॉब्लम्स, आपको इन पे जाके सवाल करने हैं, क्या करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, ठीक। क्वेश्चन करोगे तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। हर एक क्वेश्चन वीडियो बेस पे कर लिया, पैरेलल प्लेट पे कर लिया, और जो भी करवाया क्या वायर कनेक्शन प्रॉब्लम पे कर लिया, ठीक है ना। इन सब पे क्वेश्चन करो अलग अलग, और फिर कमेंट में लिखो डन सर, तो मैं समझ जाऊँगा आपने क्वेश्चन कर लिए, मेरी मेहनत सफल हो गई, ठीक है ना। तो आज के लिए इतने रखते हैं यार, पढ़ाई करते रहो, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी पढ़ा उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच।